कल हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? कल हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन पढ़ा था। और दो तरीके का होता है फर्मेंटेशन, ये पढ़ा था। एक तो फर्मेंटेशन में अल्कोहल और CO2 बनती है, और दूसरे फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड बनता है। अल्कोहल वाली फर्मेंटेशन फंजाई भी कर सकती है और बैक्टीरिया भी कर सकता है, और ये दोनों काम में लिए जाते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिर्फ बैक्टीरिया करता है, फंजाई नहीं करती है। और कुछ ह्यूमंस जैसे हम भी हैं तो कई बार लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पे चले जाते हैं मसल्स हमारे। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड बनती है तो क्रैम्प्स होते हैं। ठीक है, तो ये फर्मेंटेशन में एरोबिक होता है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ लिया था। फिर हमने देखे थे बहुत सारे तरीके के प्रोडक्ट्स जो इस CO2 से बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे थे हमने। देखा था ब्रेड बनती है, टोडी बनती है, चीज भी बनती है। तो कई बार जो ये जो फंगस और बैक्टीरिया है, हम इनका कल्चर काम में लेते हैं। कल्चर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आपको कर्ड बनाना है मिल्क से, ठीक है, और होमवर्क जिसने सबमिट नहीं करा भाई वो कर देना। मिल्क से कर्ड बनाना है, ठीक है, तो कई बार हम क्या करते, एक कल्चर डालते। कल्चर मतलब पहले से मिल्क में थोड़ा सा बैक्टीरिया डाल देंगे, कर्ड डाल देंगे, तो वो कल्चर ही तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर जैसे ब्रेड बनानी है तो जो डो होता है, ठीक है, डो मतलब आटा जो होता है ना, गुंधा हुआ आटा। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, पहले से यीस्ट डाल देते हैं। हम डालते हैं खुद, पाउडर आता है यीस्ट का, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। आप चाहो तो मार्केट से परचेज कर सकते हो। यीस्ट देख लेना कैसा दिखता है, उसे काम में ले सकते हो आप आराम से। अगर आप रोटी में भी डालते हो उसको, नॉर्मल घर में जो चपाती बनती है उसमें डालोगे तो बहुत ज्यादा फूलेगी वो। ठीक है, थोड़ा सा रख देना, बस थोड़ा सा 15-20 मिनट रख देना उसमें डाल के आटे में, फिर रोटी बनाओगे बहुत फूलेगी। रीजन इज CO2। ठीक है, तो ये यीस्ट कई बार हम डाल रहे हैं, कई बार बैक्टीरिया हम डाल रहे हैं। ठीक है, कल्चर डाल रहे हैं हम CO2 बनाने के लिए। लेकिन कई बार रखी रखी अपने आप काम हो जाता है। मतलब कई बार हमने कोई चीज रखी हुई है, कोई हमारा फूड प्रोडक्ट है, और ऑटोमेटिक उसमें बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो कॉस्मोपोलाइटन है, हर जगह मिलेगी, तो ऑटोमेटिक आपने कल्चर यूज भी नहीं करा तो एटमोस्फियर से, ठीक है, एटमोस्फियर से ही वो डायरेक्ट फंजाई या बैक्टीरिया आपके फूड में इंसर्ट हो जाएगा और फर्मेंटेशन कर देगा। तो खाना जो है वो थोड़े टाइम बाद, गर्मियों में तो आपने देखा होगा बहुत जल्दी खट्टा हो जाता है ना, खराब हो जाता है। तो वो ऑटोमेटिक, आप नहीं चाह रहे हो, बचाना चाह रहे हो, फिर भी एटमोस्फियर से ये घुस गया है, तो इस तरीके से काम में ये अपने आप भी हो जाता है, और कई बार हम इसका फायदा भी उठा लेते हैं। ठीक है, यीस्ट को क्या बोलते हैं? बेकर्स यीस्ट। इसका नाम क्या था? सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए। ये याद रखना है। ठीक है, कल हमने चीज देखी थी, ये वाली स्विस चीज है, जिसमें ये जो बबल्स बने हैं इसमें बनने के दौरान, ये बने हैं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। ये बना है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, सीधी सी बात है, इसने CO2 बनाया है। ठीक है, CO2 वाले प्रोडक्शन में अल्कोहल बनता है, ये बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा कि अल्कोहल बहुत सारा बन जाएगा और तुम सोचो कि चीज नहीं खानी चाहिए क्योंकि इसमें अल्कोहल होता है, ऐसा नहीं है। कंट्रोल्ड कंडीशन में बनाया जाता है। जब हम चाहते हैं कि अल्कोहल ज्यादा बने तो ही अल्कोहल ज्यादा बनता है, अदरवाइज बहुत कम अमाउंट में बनता है। इट वॉन्ट अफेक्ट नेचुरली भी। खाने पीने की जो चीजें होती है नेचुरली अक्रिंग, फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं ना, उनमें भी अल्कोहल नेचुरली अक्रिंग है, तो ऐसी बात नहीं है। अल्कोहल खाने पीने की नॉर्मल फ्रूट्स वगैरह में नॉर्मल भी मिलता है। तो जब हम फर्मेंटेशन करवाते हैं तो अल्कोहल जो है वो कंट्रोल कंडीशन में हम नहीं बनने देते हैं। तो CO2 ज्यादा बनेगी, अल्कोहल जस्ट एक नाम का कि हाँ प्रोडक्ट बनना है। लेकिन कुछ कल्चर हम ऐसा करवाते हैं जहाँ अल्कोहल ही बनाना होता है, जैसे टोडी थी तो वहां तो अल्कोहल ही बनवाना था, तब उसमें अल्कोहल का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ये दूसरे तरीके का, ये तो एक चीज हो गई। ये दूसरी चीज है, ये फंगस से, ठीक है, ये तो बनी हुई है बैक्टीरिया की CO2 प्रोडक्शन से। और ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज बनी हुई है फंगस से। ठीक है, ये फंगस है, ये जो दिख रही है आपको, ये ग्रीन ग्रीनिश है ना, डार्क ग्रीन, ये फंगस लगी हुई है एक्चुअली इसमें। और ये अलग ही टेस्ट और फ्लेवर देती है। तो ये इसका फंगस का नाम है पेनिसिलियम रॉकीफर्टी। ठीक है, नाम याद रखोगे, पेनिसिलियम रॉकीफर्टी। और कौन सी चीज बना रही है? रॉकीफर्ट चीज बना रही है।
रोक्यूफर्ट चीज, इसका नाम रोक्यूफर्ट चीज है। और ये जो है ये पेनिसिलियम रोक्यूफर्टी, ठीक है, फंगस बन रहा है, इसकी वजह से फ्लफी बनती है। ब्लू वेन्ड चीज, ब्लू वेन्ड समझ रहे हो, ब्लू 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 कलर का, ठीक है। तो ये फ्लेवर में और इसको पकने में, या पकने में तो कह सकते फ्लेवर में, और इसको कलर वगैरह देने में, ठीक है, टेस्ट में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये फंगस की चीज है, ठीक है, ये फर्मेंटेशन ही करेगी फंगस, सीधी सी बात है। अब हम आ जाते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस मतलब वो चीज है, ठीक है, जो वो ड्रिंक्स वगैरह, ठीक है, जो फर्मेंटेशन से बनाई जाती हैं, ठीक है। ये अल्कोहल प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें अल्कोहल बनाया जाता है। तो जनरली जो भी फ्रूट के जूसेस होते हैं, या बार्ले हो गई, ठीक है, इन सब के जो जूस होते हैं उनको फर्मेंटेट करवाया जाता है। तो क्या करते हैं कि इस तरीके से किसी वेसल में कोई भी जूस ले लिया, जैसे बार्ले का जूस तो बहुत ज्यादा ही लिया जाता है काम में, फ्रूट जूस वगैरह भी लिया जा सकता है। शुगर कंटेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शुगर होनी चाहिए इसके अंदर। तो शुगर कंटेंट से क्या होगा कि ये जूस के साथ शुगर, ये देखो, फर्मेंटेशन के लिए ग्लूकोज चाहिए, है ना, चाहे वो फर्मेंटेशन अल्कोहल वाला हो, चाहे वो फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड वाला हो, दोनों के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। रेस्पिरेशन के लिए भी ग्लूकोज चाहिए, ठीक है, हमने पढ़ रखा है ये। तो ये ग्लूकोज से चेंज होते 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 क्या बना, इथेनॉल और CO2, और यहाँ ग्लूकोज से चेंज होते होते क्या बना, लैक्टिक एसिड बना। तो ग्लूकोज तो प्रायोरिटी है, ग्लूकोज तो होनी चाहिए, तभी क्या शुरू होगा, फर्मेंटेशन शुरू होगा। ग्लूकोज के बिना फर्मेंटेशन शुरू नहीं हो सकता। ये सारा पायरुवेट और ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना, 11th क्लास में। तो ये प्रोडक्ट बनना है तो ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सो ये जो बेवरेजेस होते हैं, ये जैसे अल्कोहल, अल्कोहल किन किन बेवरेजेस में होता है, देखो, वाइन आपने सुना है, ठीक है, विस्की सुना है, बियर सुना है, ठीक है। तो ये जो है ये फर्मेंटेटेड बेवरेजेस कहलाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेटेड बेवरेजेस हैं ये। और ये फर्मेंटेटेड बेवरेजेस जो हैं उनमें ये जूस ले लिया जाता है, यहाँ पर किसी भी तरीके के फ्रूट का या बार्ले वगैरह का जूस ले लिया जाता है। और ये जूसेस लेने के बाद इसमें एक इनोक्यूलम डाला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इनोक्यूलम, ठीक है। इनोक्यूलम मतलब पहले से ही हम क्या कर रहे हैं, किसी को कल्चर जो है, चाहे आपको बैक्टीरिया बेस्ड फर्मेंटेशन पे जाना हो, चाहे आपको एल्गी के बेस के फर्मेंटेशन पे जाना हो, किसी भी फर्मेंटेशन पे जाना हो, तो उसका क्या करते हैं, पहले इनोकुलम ले लिया जाता है, और इनोकुलम जो है वो इस जगह पर अंदर इसमें डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, इसमें शुगर कंटेंट पहले से ही होता है, क्योंकि आप कोई भी जूस वगैरह कुछ भी ले रहे हो ना, तो उसमें, या बार्ले का जूस ले रहे हो, ठीक है, कोई फ्रूट जूस ले रहे हो, कल टोडी बनाई थी तो टोडी में भी पहले से शुगर प्रेजेंट थी, नहीं तो शुगर ऐड कर दो थोड़ी सी, ठीक है। अब क्या जाएगा प्रोसेस, फर्मेंटेशन का प्रोसेस जाएगा, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो यीस्ट हम ज्यादातर काम में लेते हैं, ठीक है, जो यीस्ट आप काम में लेते हो, इनेक्यूलम, ठीक है, आपने ऐसे ही रख दिया तो नहीं होगा, यीस्ट डालेंगे हम। उस यीस्ट का क्या नाम है, देखो वापस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है, ये बेकर्स भी यीस्ट भी है, बेकरी में भी काम में आता है। बेकरी में क्यों काम में आएगा, CO2 बनाने के लिए, समझ रहे हो। बेकरी में हमें अल्कोहल नहीं बनाना, बेकरी में हमें CO2 बनानी, कंट्रोल कंडीशन रहती है, ऐसा नहीं है कि जब अल्कोहल बनाना है तो CO2 बन जाए, या CO2 बनाना है तो अल्कोहल बन जाए, ऐसा नहीं है। अगर हमें CO2 प्रोडक्शन करवाना है तो CO2 ही बनेगा, और अल्कोहल प्रोडक्शन करवाना है तो अल्कोहल बनेगा, बोथ अल्कोहल एंड CO2, ठीक है। अल्कोहल एंड CO2 बोथ आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो जो हमें बनाना है, तो सैकेरोमाइसिस सर्विस बेकरी में काम में आता है CO2 के लिए। और ये ब्रीवियर्स यीस्ट भी कहलाता है। ब्रीवियर्स यीस्ट मतलब ये जो ब्रिवरेजेस होते हैं, ठीक है, इसमें अल्कोहल प्रोडक्शन करवाएंगे, या इथेनॉल का, दोनों ही प्रोडक्ट हैं, सीधी सी बात है, फर्मेंटेशन के, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के। तो या आप इसको इथेनॉल भी बोल सकते हो, इथाइल अल्कोहल, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ये फ्रूट जूसेस और माल्ट एक चीज होती है, माल्ट जो है वो माल्टेज शुगर, नाम सुना, माल्टेज, है ना, माल्टेज सुना है आपने। तो वो एक शुगर है माल्टेज, तो ये जो एक टाइप की शुगर है, ठीक है। तो जितने भी ये
सीरियल्स होते हैं ना, सीरियल्स आप समझते हो, ठीक है, मोनोकॉट्स होते हैं ये सीरियल्स। तो इनका जो जूस होता है ना, इनमें माल्ट शुगर होती है। जितने भी सीरियल्स होते हैं इनके जूस में माल्ट नाम की शुगर होती है, माल्टेज यानी सुक्रेज, और ये सब पार्ट में पड़ा माल्टोज और ये सब, तो वही है, ठीक है। तो ये शुगर है। तो इससे क्या बनता है, शुगर है, पहले से ही शुगर प्रेजेंट है, माल्टेज शुगर प्रेजेंट है, सीरियल की शुगर है, और उससे क्या बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा, ठीक है, अल्कोहल बन गया। तो अब ये क्या करते हैं कि यहाँ पर आपने कोई भी वो ले लिया, जूस ले लिया जिसमें पहले से ही शुगर थी। फ्रूट जूस में तो नॉर्मल शुगर होगी, ग्लूकोज, और जो दूसरे होंगे उसमें माल्टेज शुगर होगी, ठीक है। आपने इसमें इनोक्यूलम डाल दिया, यानी आपने इसमें यीस्ट डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि यीस्ट जाएगा फर्मेंटेशन पर, और फर्मेंटेशन करने के बाद अल्कोहल बनाएगा और CO2 भी बनाएगा, जिससे थोड़े झाग वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। अब ये जो बन गया ना, अब देखो इसमें क्या था कि आपने जो कल्चर डाला था ना बैक्टीरिया का या यीस्ट का कल्चर, ठीक है, यीस्ट ही डालेंगे, ब्रूअर्स यीस्ट इस सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो इसका यहाँ पर है ना, इसका बचा रहेगा, मतलब जो आपने जो पाउडर डाला था ना इनोक्यूलम, मार्केट में पाउडर मिलता है यीस्ट का, आराम से आपको भी मिल जाएगा, ठीक है, खाने में भी काम में ले सकते हो। तो ये पाउडर बच जाएगा। अब क्या करते हैं कि ये जो पाउडर बचा है, अब बन तो गया, देखो अपना सब कुछ बन गया, पाउडर जो था यीस्ट का, ठीक है, यीस्ट का पाउडर वगैरह था ये सब, और बहुत सारी अनवांटेड चीजें भी बनी है, हर चीज हमारी मर्जी की नहीं है, हमको तो अल्कोहल बनाना था तो अल्कोहल भी बन गया है, ठीक है, अल्कोहल भी बन गया। और यहाँ पर अनवांटेड है जो हमें नहीं चाहिए था, यीस्ट का वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, खुद यीस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, दो तरीके के ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, एक तो होता है डिस्टिलेटेड और एक होता है अनडिस्टिलेटेड, ठीक है। डिस्टिलेटेड और अनडिस्टिलेटेड में क्या फर्क है, देखो डिस्टिलेटेड में क्या करते हैं कि डिस्टिलेशन समझते हो, डिस्टिलेशन आप कैसे करते हो कि इसको बॉईल करोगे और बॉईल करने के बाद यहाँ इसको इकट्ठा कर लोगे, ठीक है। तो सारा का सारा इम्प्योरिटीज तो यहीं पर रह जाएगी, और जो लिक्विड प्रोडक्ट होगा वो लिक्विड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो यहाँ हमें अल्कोहल चाहिए, तो अल्कोहल को डिस्टिल करते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज या अनवांटेड जो चीज थी, अनवांटेड यीस्ट का वेस्ट प्रोडक्ट था, खुद यीस्ट बचा हुआ था, वो हम हटा देते, तो उसको डिस्टिल कर दिया हमने। ऐसे करते हो डिस्टिलेशन आप लोग, है ना, केमिस्ट्री में करा होगा डिस्टिलेशन। तो ये यहाँ पर हमने ले लिया, तो यहाँ पर हमारा कौन सा आ गया, डिस्टिल प्रोडक्ट आ गया है, वो वाला प्रोडक्ट आ गया है जो साफ है, अच्छा है, तो वो वाला प्रोडक्ट हमारा आ गया है। और वो जो एल्कोहलिक ड्रिंक जो है, जो डिस्टिलेशन के साथ हमें मिलता है, फर्मेंटेड ब्रोथ, क्योंकि फर्मेंटेशन हो चुकी ना यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, फर्मेंटेड ब्रोथ। ब्रोथ इज थिंक किसी लिक्विड के लिए काम में लिए जाने वाला वर्ड है, ठीक है, लिक्विड ही होता है इसका मतलब। तो अब दो चीजें होती है, एक तो होता है डिस्टिलेटेड, नॉन डिस्टिलेटेड। डिस्टिलेटेड में इम्प्योरिटीज नहीं मिलती, ठीक है, डिस्टिलेटेड प्योर फॉर्म है, इसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं है, क्योंकि हमने इसको अलग से ले लिया है। तो ये जो डिस्टिलेटेड होता है, वो वाले डिस्टिलेटेड का नाम है विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये ध्यान रखोगे, ये डिस्टिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है, ये सब अल्कोहल प्रोडक्ट्स के नाम है, आप लोगों को पता है। और जो अनडिस्टिलेटेड होता है, यानी डायरेक्ट ही यही सर्व कर दिया, ठीक है, यही सर्व कर दिया, यीस्ट वाला ही सर्व कर दिया या यीस्ट वाला ही पैक कर दिया, तो वो वाले जो हैं वो वाले कहलाएंगे, वो वाले होते हैं वाइन, ठीक है, और होते हैं बियर, आपने नाम सुन रखे होंगे, ठीक है। तो ये डिस्टिलेटेड और नॉन डिस्टिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, अगर आप कर सको तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, यहाँ CO2 भी बनेगी, सीधी सी बात है, और यहाँ पर अल्कोहल भी बनेगा। CO2 का तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, झाग वगैरह रहते हैं, तो दो फॉर्म है। अब ये ध्यान रखो, अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो 5 है, कौन कौन सी, विस्की, ब्रांडी, रम, वाइन और बियर, ये क्या है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। डिस्टिलेटेड ये है, ये प्योर है, इसमें यीस्ट का कुछ भी नहीं मिलेगा, ना यीस्ट का कोई वेस्ट प्रोडक्ट मिलेगा, और ना ही कोई ऐसी टर्बिडिटी। टर्बिडिटी समझते हो, टर्बिडिटी मैं आपको बताती हूँ,
जैसे आप बहुत टाइम तक कोई सॉलिड वगैरह रखे रखो, ठीक है, लिक्विड रखे रखो बहुत टाइम तक, इवन पानी भी कई बार रखते हैं तो अंदर वो व्हाइट व्हाइट कलर का कुछ अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है, वो सब फंगस ही होती है, दैट इज टर्बिडिटी, ठीक है। और तो टर्बिडिटी है, ये वाले में इम्प्योरिटीज मिलेगी, टर्बिडिटी मिलेगी, प्योर नहीं है, यीस्ट का कुछ आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, अनडिस्टिल्ड। और ये वाली कौन सी है, डिस्टिल है, ऑब्वियसली महंगी मिलेगी क्योंकि डिस्टिलेशन करके बनाया गया है, ठीक है। बस ये फर्क होता है, और थोड़ा सा एक तो ये फर्क है दोनों में, और दूसरा फर्क क्या है, इनके अंदर थोड़ा सा अल्कोहल के परसेंट का भी फर्क होता है, अल्कोहल परसेंटेज, ठीक है, किसी में ज्यादा अल्कोहल होता है, किसी में कम अल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये है सारे के सारे फर्मेंटेड बिवरेजेस। तो आपको क्वेश्चन आ जाएगा कौन से जो है वो डिस्टिल करके बनाए गए हैं और कौन से डिस्टिलेशन नहीं करके बनाए गए हैं। डिस्टिलेशन वही है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, वही वाला डिस्टिलेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करा, शुगर डाली, या नहीं है तो ऑटोमेटिक ही फ्रूट जूस में शुगर है, या फिर सीरियल्स के में माल्टेज शुगर होती है, ठीक है, माल्टेज शुगर होती है सीरियल्स में, ध्यान रखोगे, वहीं से ही अपना काम शुरू कर देता है। और किसी में नहीं है और तुम्हें तेजी से फर्मेंटेशन कराना है तो खुद शुगर डाल दो, किसी कोई भी फॉर्म की शुगर डाल सकते हो, ग्लूकोज डालना कोई जरूरी नहीं है, जो भी शुगर अवेलेबल है उसमें ये अपना काम शुरू कर देता है फर्मेंटेशन, दो चीजें बनेंगी, ठीक है। इसलिए झाग आते होंगे, कई बार देखा भी होगा तुम लोगों ने टीवी में, ठीक है। ये एक फर्मेंटेशन की प्लांट है, जो कि बहुत ही बड़ा प्लांट है और कमर्शियल लेवल पर ये प्लांट काम में लिए गए हैं, ठीक है। आगे तुम कभी पढ़ोगे, कभी पढ़ा है कि देसी शराब पीने से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं देसी पीने से, ठीक है। उसके पीछे भी एक रीजन है कि मैं बता देती हूँ, ठीक है। इथेनॉल बनाना है ना, इथेनॉल, ठीक है, लेकिन अनकंट्रोल्ड है, ये सब कंट्रोल्ड बेटा, बहुत कंट्रोल कंडीशन में इसको डॉक्टर्स लगे हुए हैं, इसके साथ साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तब जाके ऐसे वर्ल्ड वाइड अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। पूरी दुनिया में बिकती है शराब, हमें पता है, ठीक है। लेकिन इथेनॉल बनाना हमारा पर्पस है, ठीक है। लेकिन अनकंट्रोल्ड कंडीशन में जब करते हैं ना देसी लोग, मतलब हमारे लोकल लोग जो करते हैं, वो देसी शराब बनाते, सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है, खुली मिलती है मार्केट में। तो इथेनॉल बनने के साथ साथ मिथेनॉल भी बन जाता है, मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल बन जाएगा, ये एक और बन गया। आपको पता है मिथेनॉल क्या कर सकता है, ठीक है, मिथेनॉल जान से मार सकता है किसी को, हाँ वही, ठीक है। तो मिथेनॉल कैन किल एनीबॉडी, आइस चली जाती है मिथेनॉल से, तो ये अनकंट्रोल्ड है, ठीक है। ये कौन सी कंडीशन हुई, अनकंट्रोल्ड, ये अनकंट्रोल्ड हो गया, तो मिथेनॉल बन गया। ये कब होता है, मिथेनॉल कब बनता है, इथेनॉल को अनकंट्रोल, मतलब अनकंट्रोल बना लिया, तो बैक्टीरिया को थोड़ी पता है कि, या आपके यीस्ट को थोड़ी पता है कि उसने इथेनॉल बनाने के लिए मेरे को बोला है कि मेरे को इथेनॉल ही बनाना है, वो तो लगा हुआ है, कंट्रोल कर लो तो ठीक है, नहीं तो हम तो मिथेनॉल बना लेंगे, उसको थोड़ी पता है। तो इसलिए देसी जो होती है ना, लोकल शराब जो होती है, उसमें जान जाने का खतरा इसलिए, और जान चली भी जाती, बहुत लोग मरते हैं देसी शराब पीने से। क्यों मरते हैं, क्यों, ये ध्यान रखोगे, ठीक है। मिथेनॉल उसमें बन जाता है अनकंट्रोल्ड, लेकिन जब आप सिर्फ कंट्रोल्ड कंडीशन रख रहे हो, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, तो वो इथेनॉल ही बनाएंगे, और इथेनॉल पर आकर के प्रोडक्शन को क्या कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। अब चाहे आप इसको डिस्टिल करवा लो या अनडिस्टिल करवा लो, डिस्टिलेटेड करवा लो या डिस्टिलेटेड करवा दो, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपको, डिस्टिलेशन आपने पढ़ा है। चलो क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसलिए बताया मैंने, कभी क्वेश्चन पूछ ले या कोई पूछ ले कि देसी शराब पीने से क्यों मरते हैं और वो बाहर वाला पीने से, यानी कंट्रोल पैकेट वाली जो होती है अच्छी क्वालिटी की, उससे नहीं मरते, और देसी से क्यों मरते हैं, तो देसी में मिथेनॉल बनाना शुरू कर देता है वो यीस्ट जो है, ठीक है, कंट्रोल कर नहीं। और ये जो है ना बेटा, ये एक एक शराब की बोतल जो मैं तुमको बता रही हूँ, 50-50 हजार की मिलती है, रम वगैरह, हाँ 50,000 की एक एक बोतल मिलती है। वो साइंटिस्ट लग रहे हैं बड़े बड़े बनाने के लिए, डॉक्टर्स लगे रहते, इतने बड़े बड़े प्लांट है, ठीक है। मिलियंस एंड ट्रिलियंस की कंपनीज होती है, लोकल तो क्या है, 10 रुपए की भी मिल जाएगी, तो वही है बस, लोकल लोग बना रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं मिथेनॉल प्रोडक्शन भी हो जाता है, रोकना है। चलो अब आ जाते हैं हम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, और बायोटिक मतलब लाइफ, ठीक है, एंटीबायोटिक। लेकिन एंटीबायोटिक जो है वो टर्म हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर लागू होती है। हमने भी एंटीबायोटिक खाई है, सीधी सी बात है,
और आए दिन खाते हैं। आपकी टर्मरिक एंटीबायोटिक है, क्लोव एंटीबायोटिक है, सॉल्ट एंटीबायोटिक होता है, ये सब एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक मतलब हमारे ऊपर या जो हाई लेवल के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कल हमने पढ़ा था उनको किल कर देगा। तो साइंटिफिकली भी एंटीबायोटिक बनाई जाती है। अब मैं एक तुमको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। चलो, स्टोरी ये है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाम ध्यान रखना है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने दो पेट्री डिशेस या बहुत सारी पेट्री डिशेस जो थी, व्हाट इज पेट्री डिश, लैब की कटोरी, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर अपना कुछ कल्चर उगाया। कल्चर आप समझ रहे हो, ठीक है। इन्होंने क्या उगाया, यहाँ पर एक फंगस उगाई, फंगस, ठीक है, फंगस, ठीक है, उगाई, बहुत सारी फंगस उगा दी। और इस फंगस का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम था इसका, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, सही से लिखना भाई, एग्जाम में मैंने ऐसे लिखा है ना, मतलब अंडरलाइन करके, और यहाँ पर कैपिटल वगैरह सब सही से लिखना, तुम लोग रूल्स तुमको बताएं, ठीक है। उगा दी। अब क्या हुआ कि इन्होंने इनको, इनकी डिशेस को वॉश कर दिया, अपना काम हो गया, इन्होंने सारी डिशेस को क्या करा, वॉश करा, ठीक है, वॉश कर दिया। अब कुछ डिशेस जो थी वो उनकी अनवॉश्ड रह गई, रह गई, ठीक है। बर्तन धोना नहीं आता इनको, तो इन्होंने अच्छे से बर्तन साफ नहीं करे, ठीक है, लैब की कटोरी अच्छे से साफ नहीं करी। अब क्या हुआ कि इन्होंने इन्हीं पेट्री डिशेस में एक बैक्टीरिया ग्रो करा वापस। पहले फंगस ग्रो करी, फिर इसको धोया, इनको धोना नहीं आता था बर्तन अच्छे से, ठीक है। फिर उन्होंने एक बैक्टीरिया ग्रो करा वापस से, और उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकाई। कोकाई पता है, कोकाई शेप, ठीक है, स्टेफाइलोकोकाई ग्रो करा, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो पेट्री डिशेस, ठीक है, ये पेट्री डिशेस है, बहुत अच्छे से धुली हुई थी, वहां तो स्टेफाइलोकोकाई ग्रो कर गया, ठीक है। ये स्टेफाइलोकोकाई क्या हो गया, ग्रो कर गया। लेकिन जो लैब की डिशेस या कटोर या पेट्री डिशेस अच्छे से नहीं धुली हुई थी, वहां पर ये स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पाया। आगे बात समझ में? क्यों हुआ ऐसा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो फंगस था पेनिसिलियम, वो फंगस यहीं पर वैनिश आउट हो गया था, साफ हो गया था। तो जगह साफ थी तो स्टेफाइलोकोकस ग्रो कर गया अच्छे से बैक्टीरिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साफ नहीं था, मतलब थोड़ा थोड़ा पेनिसिलियम का अमाउंट यहाँ पर बचा हुआ होगा, ठीक है, पेनिसिलियम थोड़ा सा बचा हुआ था, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा था पेनिसिलियम, ये पेनिसिलियम जो फंगस जो था वो गंदी धुली पेट्री डिश में था, वो एक केमिकल सीक्रेट कर रहा था जिसका नाम था पेनिसिलीन। क्या नाम था, पेनिसिलीन। पेनिसिलियम नोटेटम क्या सीक्रेट करता है, पेनिसिलीन, ठीक है। तो ये पेनिसिलिन ये सीक्रेट कर रहा था, तो इस पेनिसिलिन के इफेक्ट की वजह से, ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाया, क्योंकि ये पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया को क्या कर देता था, किल कर देता था। किल कर किसको कर देता था, स्टेफाइलोकोकस को किल कर देता था। आगे बात समझ में? इस वजह से तो ये जो डिस्कवरी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, ये डिस्कवरी किस्मत पे थी या अचानक हुई थी, उनका कोई मोटिव नहीं था, वो तो सिर्फ सीधा दूसरा कोई काम कर रहे थे। लेकिन उन्हें ये पता चला कि फंगस which is known as Penicillium notatum can kill bacteria। आगे बात समझ में? तो बैक्टीरिया को मारने की एक दवाई मिल गई कि पेनिसिलिन जो है, पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो एक पेनिसिलिन नाम का केमिकल सीक्रेट करता है, जो कि बैक्टीरिया को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। ये अचानक में पता चली उनको, इस बारे में कोई इरादा नहीं था, वो तो जस्ट गंदा धुला, कहते हैं ना जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छा हुआ ना गंदा धुल गया,
है ना। अगर यहाँ पर उनके साथ उनके कोई एल्डरली लेडीज होती, मदर होती, सिस्टर होती, दादी होती, तो वो क्या बोलती कि तेरे को कोई काम नहीं आता, इतना सा काम भी नहीं आता कि साफ से धो ले पेट्री डिश, ठीक है। लेकिन अच्छा हुआ ना कि गंदी धुल गई तो थोड़ा सा फंगस इसमें रह गया, और फंगस ने अपना इफेक्ट दिखाना चालू करा, तो सब में ग्रो हो रहा है, ठीक है। 3 नहीं थी, बहुत सारी ली थी उन्होंने, सब में ग्रो हो रहा है। सिर्फ गंदी धुली हुई जो गंदी रह गई उसमें ग्रो नहीं हो रहा, तो पेनिसिलिन आगे रह गया और वो बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। तो ये तो भैया हमें एक मेडिसिन मिल गई, ठीक है। और ये मेडिसिन क्या करेगी, ये मेडिसिन जो है, हाँ, बैक्टीरिया को क्या करेगी, किल करने के काम में आएगी। तो इस तरीके से एक डिस्कवरी हुई एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हुई। कौन सा एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक विच कैन किल बैक्टीरियाज। और ये पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो बहुत ही बढ़िया, मतलब पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है, बहुत ही बढ़िया फंगस है जिसका ह्यूमन के ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता, और हायर प्लांट्स के ऊपर और हायर एनिमल्स पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं जाता। और इसीलिए हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या पढ़ा था, सिर्फ माइक्रोब्स पे नेगेटिव इफेक्ट जाएगा, हायर लेवल पर नहीं जाता है, ठीक है। ये पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन आज भी बहुत हर जगह पेनिसिलिन पेनिसिलिन पेनिसिलिन। बहुत सारे तुम एंटीबायोटिक प्रोडक्ट्स काम में लोगे ना, क्रीम्स वगैरह या कुछ भी काम में ऐसे लेते हो, तो उसमें पेनिसिलिन तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब देख लेना, पीछे आप पढ़ोगे तो आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया को किल कर देता है। उसके बाद ये जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने तो सिर्फ इतना डिस्कवरी करी, इसके बाद बहुत सारी डिस्कवरी हुई, इसके ऊपर बहुत वर्क किया गया, ठीक है। और ये जो वर्क था, ये अर्नेस्ट चेन, ठीक है, और फ्लोरी, हावर्ड फ्लोरी, ठीक है, इन्होंने और वर्क करा इसके ऊपर। अलेक्जेंडर ने तो जस्ट एक एक्सीडेंट था, ठीक है। मोल्ड का मतलब फंगस होता है बेटा, तुमने पढ़ा है, मोल्ड का मतलब फंगस होता है, ठीक है। मोल्ड आपने पढ़ा है 11th क्लास में, ठीक है। अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स, ठीक है, अराउंड विच स्टेटोफाइलस नेवर ग्रो। तो ये स्टोरी याद रखोगे आप लोग। क्या नाम था इसकी केमिकल का, पेनिसिलियम नोटेटम ने कौन सा केमिकल निकाला, पेनिसिलिन निकाला। बाद में इस पर बहुत वर्क हुआ, साइंटिस्ट का नाम जरूर पूछा जाएगा, एनसीईआरटी के साइंटिस्ट तो याद करने ही हैं अपनों को, ठीक है, स्टोरी याद रखनी है। चलो, अब है एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। एंटीबायोटिक्स ज्यादातर हमें बहुत सारे, देखो मैंने कहा ना, एंटीबायोटिक्स तो किल करने के लिए बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, फंगस जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर सकता है, और इन्हीं से हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और भी निकाल सकते हैं। फंगस से अलग अलग तरीके की, फंगस से अलग अलग एंटीबायोटिक निकल जाते हैं, ठीक है। तो एंटीबायोटिक से किस किस डिजीज का इलाज होता है, एंटीबायोटिक से इलाज होता है प्लेग का, वूपिंग कफ का। वूपिंग कफ होती है काली खांसी, ये याद रखना है, क्वेश्चन आ जाएगा वूपिंग कफ क्या होता है, नीट में और बोर्ड में दोनों में आएगा। वूपिंग कफ क्या होता है, काली खांसी, ठीक है। डिप्थीरिया होता है गल घोटू, ठीक है, गला घोट दिया उसका, गला घुट घुट के मर जाता है, बच्चों में ज्यादा होता है, ठीक है, ये बीमारी। और लेप्रेसी मतलब कुष्ठ रोग, हाथ पांव गलने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एंटीबायोटिक से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वूपिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रेसी, ये सारे के सारे जो डिजीज है, ये माइक्रोब्स के ही डिजीज है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ये बीमारी फैलाती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही जो एंटीबायोटिक बनाएगी, उसी से इनका क्या हो जाता है, क्योर किया जा सकता है। ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो बुक के अलावा दिए हुए हैं, ठीक है, बुक के अलावा है, बुक में भी बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं। तो ये आपको, आप चाहो तो पहले ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो आप दूसरे में आपको दे दूंगी, बस आपको बुक के अलावा 4-5 और याद करने, ठीक है। ये बैसिलस सबटिलिस बैक्टीरियसिन बनाता है, कल हमने नहीं पढ़ा था, बैक्टीरिया क्या बना रहा था, लैक्टिक एसिड बना रहा था, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या बना रहा था, विनेगर बना रहा था। और हमने कल पढ़ा था बैक्टीरिया जो था वो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए लैक्टिक एसिड, और वायरसेस को मारने के लिए, कल हमने पढ़ा था, वायरस वगैरह को मारने के लिए भी लैक्टिक एसिड और विनेगर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारी की सारी चीजें काम में आ रही थी। बैक्टीरियोसिन्स थे, बैक्टीरिया के बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो दूसरे बैक्टीरिया को और वायरसेस को मार रहे थे, उसमें से कुछ कोरोना वायरस के टाइप्स भी थे। तो वही एंटीबायोटिक ही हैं वो सारे के सारे, वो बैक्टीरिया के प्रोडक्ट थे, और आज हमने पढ़ा कि फंगस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे नाम रटने बेटा, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है। देखो ये आ गया पेनिसिलियम नोटेटम, हमने पढ़ा, वो क्या क्रिएट कर रहा है, पेनिसिलिन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड क्रिएट करता है। लैक्टिक एसिड बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया को, एस्चेरिशिया कोलाई को और इन सबको, वायरस वगैरह को क्या करता है, राइनो वायरस को किल कर देता है,
ठीक है, ये कल पढ़ा था हमने। अब ये केमिकल्स हैं और कुछ एंजाइम है, ठीक है, या इन्हें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कह सकते हैं, और ये हमें किससे मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। ये नाम, ये रट्टा मारना है। देखो, एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है, इससे मिलता है सिट्रिक एसिड। और एक चीज जो 11th क्लास में हमने पढ़ी थी कि फंगस से आपको जो फंगस जो है ना हर जगह उग जाती है, तो फंगस एसिड प्रोड्यूस करती है बहुत भारी मात्रा में। तो कभी भूल जाओ, दिमाग से निकल जाए कि फंगस क्या बना रही है, ठीक है, तो एक चीज तो ध्यान रखोगे कि फंगस बनाएगी तो एसिड ही। अब वो एसिड का नाम तुम भूल जाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। बट ये हमने पढ़ा था ना, फंगस हर जगह फंगस अपना घर बना लेती है। लाइचेंस जो होते हैं वो हर जगह घुस जाते हैं, हर जगह अपना घर बना लेते हैं, पत्थर में और हर जगह चले जाएंगे। तो रीजन क्या है, एसिड वर्क की वजह से वो सरफेस को सॉफ्ट कर देती है, और सॉफ्ट कर देने की वजह से वो हर जगह, ये फंगस यहाँ लगा और किसी भी सरफेस में घुस जाएगा, क्योंकि क्या सीक्रेट कर रहा है, एसिड, ठीक है। अब ये बात अलग है कि अलग अलग फंगस अलग अलग टाइप के एसिड सीक्रेट करते हैं, वो याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, पर फंगस एसिड निकालेगा ये मेरी जिम्मेदारी थी, दिमाग में फीड कर लो, ठीक है। एसिड आएगा तो ठीक है, कौन सा आया तो वो याद रखना है। एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है, फंगस है ये। एसिटोबैक्टर एसिटी, ये याद रखना है बेटा, ये बुक में से छांट के मैंने लिखा है यहाँ पर, और तुम लोग क्या करोगे, इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बुक में से इसको याद करना है, आज ही याद करना है। एसिटोबैक्टर एसिड इज अ बैक्टीरियम, ठीक है, क्या बनाता है, एसिटिक एसिड बनाता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये भी एक बैक्टीरिया है, नाम से पता चल रहा है क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होगा, ये बनाता है ब्यूटिलिक एसिड, ठीक है। अब बैक्टीरिया तो कुछ भी बना सकता है, पर फंगस तो एसिड ही बनाएगा। लैक्टोबैसिलस याद करने की जरूरत नहीं, याद है, लैक्टिक एसिड। और सैकेरोमाइसिस सेरेविस है इथेनॉल या अल्कोहल, ये दो चीजें तो याद ही है हमको, पहले से ही याद है ये दो चीजें तो, ठीक है, ये याद करना है, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मेरे को टाइम लगेगा भेजने में, बट यू हैव टू लर्न दिस, ये याद करना है, ठीक है। और क्या क्या बन रहे हैं एंजाइम्स, देखो, लाइपेज एक एंजाइम है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और लाइपेज लॉन्ड्री डिटर्जेंट, लॉन्ड्री में जो कपड़े देते हैं ना, वो लोग लॉन्ड्री में लाइपेज काम में लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ड्री वाले। फिर एक एंजाइम है पैक्टिनेज और प्रोटीएज, ये क्या एंजाइम होते हैं, देखो पैक्टिनेज और प्रोटीएज क्या होते हैं। तुमने एक तो मार्केट का जूस पिया है, ठीक है, और एक अपने घर का होता है, एक तो मार्केट का जूस होता है और अपने घर का होता है। घर का जूस पीते हो ना, तो आपने देखा होगा नीचे 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 थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ क्रिस्टल या ग्रेनी फील आता है, अपने घर के जूस में नीचे नीचे बच जाता है ना ग्रीन ग्रीन वाला, और मार्केट के जूस में ठेठ तक एकदम क्लियर, है ना, ऐसे ही होता है। और घर के जूस में ग्रेनी अपीयरेंस, तो क्या होता है देखो, कि हम जो घर में जूस निकालते हैं, तो वो जो प्लांट की सेल किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, ठीक है, पैक्टीन की, ठीक है। तो वो जो है ना फाइबर कंटेंट, या जो थोड़ा सा पल्प कंटेंट होता है, या जो फाइबर कंटेंट होता है, वो हमारे घर के जूस में नीचे आ जाता है, और ऊपर हम जूस लेते हैं, नीचे कई बार बचा हुआ रहता है, ठीक है। तो ग्रेनी कंटेंट क्या होता है, पल्प होता है एक्चुअली में, ठीक है, जिसमें पल्प में क्या होगा बेटा, सेल्स होंगी। जूस निकाल रहे हो तो सेल का ही तो जूस, सेल में से ही तो जूस निकलेगा, वो सेल होगी। और सेल में क्या है, ये सेलुलोस और पैक्टिन, सेल वॉल जिसकी बनी हुई होती है ना, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोस, पैक्टीन, ठीक है, प्रोटीन्स, यही सब तो होता है प्लांट सेल में। तो घर में तो वैसा आ जाता है। मार्केट में क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम लेते हैं, क्या लेते हैं, एंजाइम लेते हैं, और एंजाइम की वजह से ये जो यहाँ वो भी जूस निकालते हैं, तो ये सब चीजें आती होगी, पहले ग्रेन आता ही है मार्केट में भी, फिर वो उसको क्लियर करते हैं एंजाइम की हेल्प से। क्या करते हैं कि ये जो सेलुलोस है या ये जो पैक्टीन है या ये जो प्रोटीन है, ठीक है, वो निकलेगा ही डेब्रीज में ऑटोमेटिकली, ठीक है, हो गई। तो उसको एंजाइम से क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, इन सबको एंजाइम की हेल्प से क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। अब ये ब्रेक डाउन हो गया ना, तो ब्रेक डाउन हो गया, तो अब हमें यहाँ पर क्लियर कट दिखेगा, क्योंकि एंजाइम की हेल्प से सेलुलोज पैक्टिन और प्रोटीन को तोड़ दिया। तो अब हमें जूस कैसा दिखेगा मार्केट का, एकदम क्लियर कट जूस। कोई टर्बिडिटी, टर्बिडिटी मतलब कोई चीज आना, मतलब लिक्विड में कोई भी चीज आती है ना, उसको टर्बिडिटी बोलते हैं, ठीक है, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी,
ठीक है। तो घर में तो कौन साफ करेगा, नीचा रहेगा, दाने दाने ग्रेनी अपीयरेंस आता है, नहीं तो घर में निकाल लेना, थोड़ा सा 5 मिनट रखना जूस को, ऐसे ग्रेनी ग्रेनी अपीयरेंस आ जाता है नीचे दाने। मार्केट में ये साफ करते हैं एंजाइम से, ठीक है। अब वो एंजाइम कौन कौन से हैं, ठीक है। सेलुलोज ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलेस, सेलुलोज ब्रेक डाउन करने के लिए सेलुलेस, ठीक है। पेक्टिन ब्रेक डाउन करने के लिए पेक्टिनेस, और प्रोटीन ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीएस। एस 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 नहीं पढ़ा 11th में, मैंने कहा था कुछ नहीं मिले एंजाइम के आगे लगाने को तो एस लगा देना, पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो ये वही वाले एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो पेक्टिनेस, प्रोटीएस, सेलुलेस, ठीक है। सेलुलेस नहीं लिखा, हम लिख देते हैं, ठीक है, सेलुलोज को। तो ये बॉटल जूस में या मार्केट में काम में लिया जाता है, मार्केट वाले काम में लेते हैं। तुम घर पे भी ले सकते हो, तो तुम्हारे घर में भी जूस एकदम क्लियर बनेगा, नीचे कुछ नहीं आएगा, कितनी भी देर रखो सेल्स नहीं बैठेगी नीचे, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ना पेक्टिनेज और प्रोटीएस, ये कहाँ से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। और लाइपेज भी कहाँ से निकाला जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में से निकाला जाता है, ठीक है। फिर है स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये भी एंजाइम है, एज मतलब भाई एंजाइम है, सीधी सी बात है। किससे निकाला जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है। और ये क्लॉट बस्टर है, क्लॉट बस्टर मतलब हार्ट में जब क्लॉट बन जाता है ना, खून जम जाता है, क्लॉट हम आर्टरीज में जब क्लॉट बन जाता है तो उसको बस्ट करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, आर्टरीज के क्लॉट को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम काम में लिया जाता है, ठीक है, उस एंजाइम का क्या नाम है, स्ट्रेप्टोकाइनेस। किससे मिलता है, स्ट्रेप्टोकोकस से, ठीक है। क्लियर बात कह रही हूँ, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा ज्यादा रटने का काम है, रट्टा मारना है भाई, स्ट्रेप्टोकाइनेस किससे निकलती है। फिर है साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। ये साइक्लोस्पोरिन एक केमिकल है, और ये एंजाइम या केमिकल, अब ये केमिकल है एंजाइम नहीं है बिकॉज एज नहीं लग रहा है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम फंजाई से निकलता है ये, ठीक है। ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है, इम्यूनोसप्रेशन क्या होता है, इम्यून सिस्टम को रोकना, ठीक है। इम्यून नो सप्रेसिव, ठीक है, इम्यून सिस्टम को रोकना है। किसी किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मतलब किसी और की किडनी किसी दूसरे को लगा दी, ठीक है। तो हमारी बॉडी जो है वो हर दूसरी चीज, एलर्जी तो कितनी भारी करती है, कई बार सर्दी में तो छींके आने लग जाती है, तो दूसरे की किडनी क्या लेगी, बाहर की सर्दी नहीं लेती तो धूल डस्ट नहीं लेती तो दूसरे की किडनी क्या लेगी बॉडी, कई बार ऐसा होता है। तो वो क्या करती है, बॉडी ओवर रिएक्ट हो जाती है, ओवर रिएक्ट हो जाती है, दूसरे की चीज नहीं लेती, ब्लड भी नहीं लेती, तुमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप भी अपना ही चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, ओवर रिएक्ट होकर क्या करती है, रिएक्शन देने लगती है। रिएक्शन मतलब दूसरे के ऑर्गन को किल करने की कोशिश करती है। अगर ट्रांसप्लांट कर दिया ना दूसरे का, तो उसके ऑर्गन को किल करना चाहेगी कि मेरा नहीं है तो मैं मार दूंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को दबा देते हैं थोड़े टाइम के लिए, इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, सप्रेस कर देते हैं, लोअर डाउन करते हैं, जिससे वो दूसरे के ऑर्गन को किल नहीं कर सके, दूसरे के ऑर्गन को, थोड़ा टाइम बाद दूसरे का ऑर्गन उस अपने घर में आ गया, ठीक है। जैसे चलो अब कल पढ़ाऊंगी, अभी की क्लास होने वाली, थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका, तो कर लूंगी क्लास। और बेटा होमवर्क सबमिट कर दिया करो मेरे को।